हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और कमेंट, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अगर एफएफ पसंद आए। डैडी आई एम नॉट योर स्लेव एवरी मंडे नाइट को आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा। जिसने नहीं देखा वो जाकर देखिए, अमेजिंग पार्ट है। फोर्स का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट सीन में देखा था जहाँ विंग को मना कर दिया था वांग जी ने, और कहा था आई एम रियली सॉरी, मैं पहले से मैरिड हूँ और मेरा बच्चा भी है। मैं तुम्हारा प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर सकता, पर मुझे उम्मीद है कि तुम्हें नई ओमेगा मिलेगी जो तुम्हें डिज़र्व करती होगी, और वो शायद मुझसे भी खूबसूरत और लॉयल होगी। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग दिखाई जाती है। वांग जी जो अपने घर में होता है इस वक्त, और उसके आसपास उसके बच्चे थे। उसने स्माइल करते हुए कहा, आयुआन, तुम्हें आराम से बैठ जाना चाहिए। तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रहा? तुम्हें मुझे इस तरीके से तंग नहीं करना चाहिए। चलो बैठो। लेकिन अचानक ही बेल बजती है। उसने दरवाज़ा खोला और देखकर शॉक हो गया। ये उसका हस्बैंड नहीं है तो कौन है? उसने ऑकवर्ड स्माइल देते हुए कहा, सर आप यहाँ मेरे घर? आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं पहले से मैरिड हूँ। आपको मैंने पहले भी बताया है ना, मैं मैरिड हूँ, मेरा बच्चा है। और आप दूसरी बार प्रपोज करने आ गए, वो भी मेरे घर। प्लीज़ स्टॉप इट। समझने की कोशिश कीजिए, मेरा कोई भी इरादा नहीं था आपको हर्ट करने का, लेकिन अब मैं मजबूर हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। देखो, तुम अपने हस्बैंड और बच्चों को छोड़कर मेरे साथ लाइफ स्टार्ट करो प्लीज़। मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। मैंने बहुत ज़्यादा सोचा और रियलाइज़ किया कि तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो। क्या हुआ, हम देर से मिले हैं, लेकिन हमें तकदीर ने मिलाया है। तो तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हारा। पागल तो नहीं हो गए आप? देखिए, आप यहाँ से जाते हैं या मैं पुलिस को कॉल करूँ? आप जो कर रहे हैं ये हैरेसमेंट है, और जो तुम कर रहे हो उसका क्या? मेरे प्यार को ठुकराने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। मैंने पहली दफ़ा तुमसे प्यार किया है। देखिए, इसमें मेरा क्या कसूर है कि आपको मुझसे प्यार हो गया, लेकिन मुझे आपसे प्यार नहीं। ऐसा मत बोलना प्लीज़, मुझे और तकलीफ़ मत दो। अब ये मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। देखो, एक बार कह दो कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। आप ये क्या कह रहे हैं? एक बार बोल दो इवो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। देखिए, हाँ, आगे मत आइए, मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। वो बढ़ता रहा, कदम बढ़ते रहे। आखिर में इवो जो सोफ़े पर गिर गया, और वो जो कि सोफ़े पर घुटने टेक कर चढ़ने लगता है, क्रोल करते हुए, और कहता है, एक बार इवो। उसने जैसे ही इवो के गाल पे हाथ लगाया, इवो ने उसका हाथ को दूर धकेला और कहा, देखिए मिस्टर, मैं आपकी और बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं करने वाली, निकल जाइए यहाँ से। इवो, एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मैंने कहा निकल जाओ। ऐसा मत कहो इवो, आई लव यू। देखिए, मैंने कहा निकल जाइए यहाँ से। आई लव यू इवो। क्या तुम पागल हो? गेट आउट, आई हेट यू। क्या कहा तुमने? हाँ, ऐसा मत कहो इवो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, निकल जाइए आप यहाँ से। मुझे आपसे नफ़रत है, मुझे आप बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं सिर्फ़ एक ही इंसान से प्यार करती हूँ, वो मेरा हस्बैंड है। समझे आप? प्यार नहीं करती तुम मुझसे?
बिल्कुल नहीं। हाँ, प्यार नहीं करती तुम मुझसे? ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया और कहा, बीच तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? हाँ, कितनी प्यार से समझा रहा हूँ तुम्हें। हाँ, मैं ये बहुत जल्दी से पुलिस को कॉल करने के लिए टेलीफोन की तरफ भागता है और जैसे ही फ़ोन उठाने वाला होता है, विंग उसका हाथ पकड़ के ज़ोर से फेंकता है, उसे ज़मीन पर गिरता है और कहता है, प्यार करती हो या नहीं? बोलो तुम मुझसे प्यार करती हो? वो उसको ज़ोर ज़ोर से हिट करने लगता है, मतलब अपने शूज़ और अपने मतलब पाँव से, लेग से इतनी ज़ोर ज़ोर से ईवो को मारने लगता है। वो ये नहीं देखता ईवो के चेस्ट पर लग रहा है, ईवो की टमी पर लग रहा है, ईवो के फेस पर लग रहा है, जहाँ भी लग रहा है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो? ईवो के बालों से खींचते हुए उसने उठाया। ईवो ने कहा, छोड़ दो प्लीज़। उसने आयुआन को देखा जो रो रहा था। माँ को देखकर डर गया वो। ईवो के मुंह से खून निकल रहा था। वो ईवो को दूसरा थप्पड़ मारता है और कहता है, कबूल करो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। बोलो तुम मुझसे प्यार करती हो, बोलो। ईवो को वो थप्पड़ मारता ही रहता है जब तक ईवो उसे ये नहीं बोलती कि वो उससे प्यार करती है। आखिर में वो ईवो के पेट में पंच मारने वाला था तो ईवो कहती है, रुक जाओ। तो ठीक है, जैसा तुम बोलोगे वैसा ही है। मैं करती हूँ तुमसे प्यार, प्लीज़ मुझे और मत मारो। वो ईवो को इतना ज़्यादा ज़ख्मी कर चुका था, ऐसा लग रहा था ईवो का एक्सीडेंट हो चुका है। उसके माथे से खून निकल रहा था। उसने ईवो के बालों से पकड़ के ज़ोर से उसका फेस फर्श पर मार दिया था, मतलब फ्लोर पर मारा था, जिसकी वजह से ईवो के माथे से भी खून निकल रहा था। उसने युआन रो रहा था दूर से देखते हुए। वही ने युआन की तरफ देखा और कहा, पक्का तुम मुझसे प्यार करती हो? ईवो के लिप्स के कॉर्नर पर दाग पड़ चुका था, माथे से खून निकल रहा था, हालत बहुत ख़राब हो गई थी। ईवो ने डरते हुए कहा, "हम्म, हाँ हाँ, मैं करती हूँ।" ईवो के पास कोई चारा नहीं था अपनी कोख में पलते हुए बच्चे को बचाने का, इसलिए ईवो ने उससे झूठ बोल दिया था, क्योंकि इस वक्त वो अपनी जान बचाना चाहता था और अपने बच्चे की भी। इस पागल साइको इंसान से अपनी जान छुड़ाना चाहता था। प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, अब तुम यहाँ से जाओ। अगर किसी ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो सब शक करेंगे मुझ पर और मुझे घर से निकाल दिया जाएगा। डरो मत, मैं खुद तुम्हें लेने आऊँगा, हम शादी करेंगे। मैं बहुत खुश हूँ। आई लव यू वो, आई लव यू। वह ऐसा कहते ही ईवो को गले लगा लेता है। ईवो की जिस्म में जान नहीं थी, दर्द से जिस्म फट रहा था, आंखों में आंसू थे और जिस्म दर्द से और खौफ से कांप रहा था। आई लव यू सो मच। उसने ईवो की गर्दन से पकड़ा और लिप्स की तरफ झुकते हुए किस भी कर दिया। ये सब इतना अचानक हुआ कि ईवो ने अपनी शर्ट को टाइटली ग्रैब करते हुए आंखें बंद कर ली। वो डीपली किस करते हुए कहता है, आई लव यू सो मच। अब मुझे जाना चाहिए, तुम रो मत। उसके आंसू साफ करते हुए वहाँ से वो चला जाता है और कहता है, अगली दफ़ा जब मैं आऊँगा ना, तुम्हारे लिए रिंग, बुकेट्स और कुछ गिफ्ट ज़रूर लाऊँगा। आई लव यू, अपना ख्याल रखना। और हाँ, क्लिनिक में जाकर अपनी दवाई ज़रूर ले लेना। मैं नहीं चाहता तुम इस तरह अपसेट रहो। ईवो ने अपने घुटनों को हक किया हुआ था, उसके कपड़े खून से लथपथ हो चुके थे, उसकी इतनी बुरी हालत कर दी थी इस साइको पर्सन ने जो उसे फोर्स। जैसे ही वो घर से बाहर जाता है, ईवो जल्दी दरवाज़ा बंद करता है और अपने लिप्स को वाइप करते हुए उसके ऊपर मतलब ज़ोर ज़ोर से अपने हाथों को रगड़ने लगता है। उसे इतनी घिन आ रही थी, वो डर चुका था, उसकी आंखों में आंसू थे और उसने जल्दी से चैंग को कॉल किया और कहा, चैंग जल्दी घर आओ। उसने रोते हुए कहा। उसका हस्बैंड चैंग जो शॉक हो जाता है और कहता है, क्या हुआ? देखिए, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, कोई मुझे ये मत बोलना अब तुमने इस ग्रुप के इस मेंबर को इसका हस्बैंड क्यों बना दिया, ब्ला ब्ला ब्ला। अब सिर्फ फ़ैन फिक्शन में इंटरेस्ट दिखाइए, ठीक है? इनके ऊपर और भी फ़ैन फिक्शन बनते हैं तो
आप तब ऐसा नहीं कहते। फ़ैन फ़िक्शन का मतलब भी ये है, आप किसी के भी फ़ैन हैं तो आप उसके ऊपर फ़िक्शन बना लें। ओके। सो अचानक उसका हस्बैंड घर आता है। वो जब बेल बजाता है तो इवो पहले तो डर जाता है। इवो कहता है कौन? तो उसने ज़ोर से नॉक करते हुए कहा, इवो मैं हूँ, खोलो। इवो ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और चैंग को टाइटली हग कर लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तुम आ गए, मुझे बहुत डर लग रहा था। चैंग जो उसकी तरफ देखता है और कहता है, इवो ये सब क्या हुआ तुम्हें? वो उसके फेस को पकड़ के देखता है, उसके गालों को छू कर देखता है, उसके माथे से जो इतना ज़्यादा खून बह रहा था। वो कहता है चलो हॉस्पिटल चलो पहले। नहीं मैं, लेकिन चैंग उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और युआन को आवाज़ लगाता है और कहता है, युआन चलो बेटा। वो मतलब उसने इवो को ब्राइडल स्टाइल में ही कैरी किया हुआ था और युआन को कार में बोलता है बैठ जाओ, और उसने इसी तरह इवो को गले लगाया हुआ था। इवो बस रो रहा था। वो जब उसे हॉस्पिटल ले जाता है तो उसके माथे पर पट्टी करता है डॉक्टर। तब भी वो बहुत ज़्यादा पैनिक था। एक तो वो प्रेग्नेंट था, ऊपर से वो इतना पैनिकली रो रहा था कि चैंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। चैंग उसे रिलैक्स करता है, उसे हग करता है, उसकी पीठ को थपथपाता है, फोरहेड पर किस करते हुए बोलता है, हनी डोंट वरी, सब ठीक है, तुम मुझे बताओ क्या हुआ था। सीन शिफ्ट होता है जहाँ शौजान को दिखाया जाता है, विंग को दिखाया जाता है। वो बेड पर लेटे हुए एक सुकून भरी सांस लेता है। उसने बाथरोब पहना हुआ था। वो कहता है शादी की तैयारी में क्या क्या होना चाहिए? 1 मिनट। लॉस के मुताबिक तो ये है, अगर कोई ओमेगा पहले से शादीशुदा हो, जब तक उसका पति मर ना गया हो, वो दूसरे शादी नहीं कर सकते। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। और स्माइल देता है और कहता है पर इबो का हस्बैंड मेरे ख्याल से तो ज़िंदा है, क्या करना चाहिए उसका? इबो तुम्हारी फर्स्ट किस बहुत स्पेशल थी। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर इबो जो अपने हस्बैंड को कुछ बताने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो हिचकियाँ लेकर रो रहा होता है, उससे बोला भी नहीं जा रहा था। क्या ये वो बता देगा अपने हस्बैंड को कि क्या हुआ, या तो इस डर से छुपा लेगा कहीं उसका हस्बैंड उसी पे शक ही ना करे? और क्या होता है, क्या विंग उसके हस्बैंड को मारने की कोशिश करेगा या वैसे ही वो को पालेगा? कमेंट में ज़रूर बताओ आपको क्या लगता है आगे क्या होना चाहिए। सो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। बाय बाय एंड टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर।